मैं बच्चों से भीख मंगवाने का काम करता था। जब एक गूंगी बदसूरत सी बच्ची मुझे मिली तो मैंने उसे भी काम पर लगा दिया। जब वह भीख मांगकर लौटती थी तो उसका डब्बा पैसों से भरा होता था। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इतने पैसे इसे कौन देता है। एक दिन मैंने उसका पीछा किया और छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई क्योंकि वह बच्ची भीख मांगने की जगह। मेरा नाम विनोद है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप किया था कि मैं मासूम और कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाता था। मुझे पता था मैं बहुत गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और काम नहीं था। इस काम में मेरी अच्छी भली कमाई हो जाती थी, काली कमाई हो जाती थी। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे एक छोटी सी बच्ची वहाँ खड़ी हुई मिली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं लगातार रोजाना 10 दिनों से उस लड़की को वहाँ उस सड़क पर खड़े हुए देखता था। आज भी मैं उस लड़की को ही देख रहा था कि एक छोटी सी लड़की थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरे काम में उसका कोई ना कोई काम निकल ही जाता। इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम यहाँ रोज क्यों खड़ी होती हो। तो वह कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे कहा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है? लेकिन फिर भी उस लड़की ने कुछ नहीं बोला। वह सिर्फ चुप ही खड़ी रही। शायद वह गूंगी थी, वह कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम इस दुनिया में अकेली हो? उस लड़की ने इशारा करते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। शायद इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों की तलाश होती थी। मैं उसे अपने घर लेकर आया और उसे रात का खाना खिलाया। उसके बाद वह सुकून से सो गई। सुबह होते ही मैंने उससे कहा जल्दी उठो और अपने काम पर लगो। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे देख तो मेरी तरफ रही थी लेकिन सोच कुछ और ही रही थी। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से मुझे पक्का अंदाजा हो गया था कि वह बोल नहीं सकती है, मगर मुझे उस पर कोई रहम नहीं आया। मैं भी तो उसको यहाँ बैठाकर नहीं पाल सकता था। मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए लाया हूँ, या मुझे कोई बच्चों को पालने का शौक है? मामूली सी बात है। अगर यहाँ रहना और खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से काम करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और यहाँ रहने की जगह भी मिलेगी, साथ में खाना भी मिलेगा। लेकिन याद रखना, इसी तरह की शक्ल बनाकर बाहर जाना। जिस तरह से मुझे देख रही हो, उसकी आंखों में हैरान और चेहरे पर दुख था। मैंने बाकी के बच्चों को भी जगाया और कहने लगा कि सारे बच्चों उठो और काम पर लगो। दरअसल मैं छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया करता था। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था। उन लोगों को भी खाना खिलाता था, कपड़े भी लाकर देता था और त्योहारों पर घुमाने भी ले जाता था। वैसे भी अनाथ बच्चे थे जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं उन बच्चों को कहीं से अगवा नहीं किया था। वह बच्चे मुझे इसी तरह मिले थे जैसे आज वह लड़की मिली थी, जिसका नाम मुन्नी था। कहते हैं कि इस धंधे में बच्चों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन आजकल के लोग तो इतने गरीब हो गए हैं कि बच्चों को भी भीख नहीं देते हैं। वह लोग अच्छी कमाई करके नहीं ला रहे थे। मैंने इन लोगों को रखने के लिए एक घर भाड़े पर लिया हुआ था, और इतने सारे बच्चों का खाना बनाना भी कोई आसान बात नहीं थी। हालांकि वह अपनी मर्जी से खाना नहीं खाते थे। जितना खाना मैं उनको देता था उतना ही चुपचाप खा लेते थे, लेकिन फिर भी खाना बनाना तो पड़ता था। मेरे खर्चे ज़्यादा थे और आमदनी बहुत ही कम थी। मैं काफ़ी परेशान था कि क्या होगा और किस तरह से होगा। ऐसा लगता था कि वह धंधा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर इन बच्चों को कहाँ लेकर जाता? क्या मैं इनको बेच देता? लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था। मेरे सीने में भी दिल था। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों को अपना बच्चा समझता था। अगर ऐसा होता तो उनसे इतना घटिया काम नहीं करवाता। लेकिन जैसा भी था, बस यही मेरा कारोबार था, और एक इंसान के लिए उसका कारोबार ही उसके लिए सब कुछ होता है। मैं शादी भी करना चाहता था,
लेकिन कोई भी औरत किसी खाली इंसान से शादी नहीं कर सकती है। आजकल की औरतों के भी बहुत खर्चे हैं। मैं काफ़ी परेशान बैठा था। बच्चे शाम को अपनी कमाई लाकर एक डब्बे में डाल रहे थे। मुझे बार बार सिक्के गिरने की आवाज़ें आ रही थी। मैं सोचता था, आजकल सिक्कों से क्या होता है। किसी को भी नोट नहीं मिले थे। जब वह मुन्नी नाम की लड़की आगे बढ़ी और उसने अपना कटोरा डब्बे में डाला तो सिक्के की भी आवाज़ें नहीं आई। मैं दूर बैठा था और मैंने अपना सर पकड़ा हुआ था कि यह क्या हो गया। वह लड़की तो बिल्कुल ही खाली हाथ आई थी। यह तो मेरा बहुत ही नुकसान करवा देगी। मैं उसके पास गया और जाकर कहने लगा, तू तो बिल्कुल ही निकम्मी निकली। तेरी शक्ल तो इतनी मासूम है कि हर कोई तुझे पैसे देने को तैयार हो जाए। कैसी भोली सी सूरत बनाई हुई है। तू 1 रुपये भी लेकर नहीं आई। शर्म आनी चाहिए। बाकी बच्चों को देख। अगर तूने इसी तरह काम किया तो मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। फिर पड़े रहना एक तरफ भूखी प्यासी। मैं बाकी बच्चों को भी इसी तरह से धमकी दिया करता था ताकि वह मेरी धमकियों से आकर डर जाए। तभी मेरे पास ही खड़े एक बच्चे ने कहा, साहब जी, आप इसे क्यों डांट रहे हो? एक बार इसका डब्बा तो देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आई है। उस बच्चे की बात सुनकर मैं हैरान रह गया और फौरन ही आगे बढ़कर उसके डब्बे की तरफ देखा तो उसके अंदर नोट ही नोट भरे पड़े थे जो मुन्नी के डब्बे से लौटे गए थे। मैंने उसको हैरान होकर देखा और उससे कहा कि तू बड़ा अच्छा काम करके आई है। यह सब देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। उसकी वजह से मैंने उसके सर पर हाथ भी रखा, लेकिन वह मुझे देखकर मुस्कुराई तक नहीं। उसकी आंखों में अजीब तरीके की उदासी थी। वह बिल्कुल भी बोलती नहीं थी। ऐसा लगता था कि कुछ कहना चाहती है। वैसे तो वह थोड़ी बहुत इशारे इशारे में बातें कर लिया करती थी और बस फटी फटी आंखों से सबको देखती रहती थी। उसके गूंगेपन की वजह और उसकी मासूमियत देखकर ही मैं तो उसको अपने धंधे में लाना चाहता था। मैं सोचता था कि ऐसी रोनी सूरत को हर कोई पैसे दे देगा और शायद मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। मैंने बाकी बच्चों को कहा, यह भी तो वही गई थी जहाँ तुम लोग जाते हो। फिर मुन्नी इतने सारे पैसे कमाकर कैसे ले आई और तुम लोग सिर्फ सिक्के उठाकर आ गए। सारे के सारे बच्चे सर झुकाकर खड़े हो गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। मुन्नी मेरे पास रोज ढेर सारे पैसे लेकर आती थी और मैं बाकी सारे बच्चों को डांटता था कि वह इतने सारे पैसे लेकर आती है तो तुम लोगों को कोई पैसे क्यों नहीं देता है। जिस सड़क पर सारे बच्चे जाते थे वह एक ही तो सड़क थी जहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ और भीड़ भाड़ गुजरती थी। उस रोड को सुपर रोड भी कहा जाता था। उस रोड से ज़्यादातर अमीर लोग गुजरा करते थे, इसलिए ज़्यादा पैसा दिया करते थे। जब मुझे एक बच्चे ने कहा कि ये तो कहीं पर भी भीख नहीं मांगती है, ये तो हमारे साथ जाती है और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हमें नहीं पता होता है कि यह कहाँ जाती है और जब हमारे वापस आने का वक्त हो जाता है तो यह अचानक से ही वापस आ जाती है और इसके पास ढेर सारे पैसे भी होते हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यह भीख नहीं मांगती है तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आती है? क्या अपने घर वालों के पास जाती है, उनसे लेकर आती है? लेकिन जाहिर है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर जिस हालत में मुझे वह मिली थी उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि वह अनाथ है। और जब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तब भी उसने मुझे इशारे से मना करते हुए नहीं ही बताया था कि उसका कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। मुझे उस बच्चे की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रहा है। शायद ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वह मुन्नी जितने पैसे नहीं कमा पाता है। लेकिन बात तो वाकई अजीब थी। वह बाकी बच्चों से ज़्यादा पैसे लेकर आती थी। लेकिन मैंने उससे कहा, तुम कहाँ जाती हो? तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से से कहा कि जहाँ पर बाकी सब बच्चे जाते हैं तुम भी वहीं पर जाती हो ना, या फिर कहीं और जाती हो जिस जगह के बारे में किसी को पता नहीं है। उसने बस इस बात के जवाब में नहीं में सर हिलाते हुए कहा। इसका मतलब था कि वह भी वही जाती थी जहाँ बाकी सारे बच्चे जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था वह बच्ची बोल ही नहीं पाती है, शायद इसलिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर मैंने उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था। वह सुन तो सकती थी और इशारों में बातें भी तो कर सकती थी। इसका मतलब था कि वह गूंगी है लेकिन दूसरों को इशारे से अपनी बातें समझा सकती है।
उसको आए हुए 10 दिन होने वाले थे और वह सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आ रही थी। इतने पैसे तो आजकल कोई भी बच्चा लेकर नहीं आता था। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और सोचने लगा कि इसका पीछा करना चाहिए, पता तो चले कि आखिर यह करती क्या है। मेरे दिमाग में काफ़ी सारी बातें आ रही थी, ऐसी ऐसी बातें भी आ रही थी जो शायद मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था, हमारी दुनिया ही ऐसी ही है। और मैंने इससे ज़्यादा बुरी कहानियाँ सुनी और देखी भी थी, इसलिए हर तरह से सोच रहा था। मैं अगले दिन ही इसके पीछे जाने की प्लानिंग बना रहा था और जब मैंने इसके पीछे जाने की कोशिश की तो अचानक से सामने मकान मालिक ने आकर मुझे रोक लिया और उसने कहा कि तुमने पिछले 6 महीने का किराया नहीं दिया है। एक तो तुम इस तरह का काम करते हो, ऊपर से किराए में भी देरी कर देते हो। अगर मैं पुलिस को बता दिया कि यहाँ पर यह सब कुछ हो रहा है तो फिर सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। यह बात सच है कि तुमने इन बच्चों को अगवा नहीं किया है, लेकिन अगर पुलिस को बता दिया जाए कि तुम बच्चों को अगवा करते हो तो पता नहीं कितने साल तुम्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। और वैसे भी पुलिस को कौन यकीन दिलाएगा कि तुम बच्चों को अगवा नहीं करते हो। पुलिस भी तुम्हारे ऊपर बच्चे अगवा करने का ही केस डालेगी। मैं हैरान था कि आजकल हर इंसान अपनी जगह पर शैतान बना हुआ है। अब मैं उस मकान मालिक से क्या कह सकता था। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उसको दे दिए और कहा कि बाकी के पैसे भी दे दूंगा, लेकिन दोबारा इस तरह की धमकी मत देना। जब उसके हाथ में पैसे आ गए तो उसका तो अंदाज ही बदल गया। उसने कहा कि विनोद भैया, फिक्र मत करो, ऐसी कौन सी बात है, घर वाली ही तो बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह कहते हुए वह चला गया। मैं मुन्नी के पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन जा नहीं पाया और रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। जब उसने अपने डब्बे को लौटा तो उसके अंदर 1000 के काफ़ी सारे नोट थे। मैं तो हैरान रह गया था। हैरानी इस बात की थी कि किसी भी बच्चे को इतने पैसे नहीं मिले थे जितने मुन्नी लेकर आई थी। वह बच्ची गूंगी थी, तो मुझे लगता था कि शायद भीख देने वाले लोग भी अंधे हो गए हैं। मैंने उससे कहा कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिलते हैं, किसने दिए? वह चुपचाप खड़ी हुई मेरी बातें सुनती रही। मैंने दोबारा उससे पूछा कि इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए, कौन देता है तुम्हें इतने सारे पैसे? मैंने उसके हाथ से वह सारे पैसे ले लिए और कहा कि क्या तुम्हें पता है यह पैसे तुम्हें किसने दिए? उसने इशारे से गर्दन हिलाते हुए कहा नहीं, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था कि वह पैसे उसे कैसे मिले। वह डरी सहमी हुई वही खड़ी रही और उसने वह सारे पैसे वापस ही डब्बे में डाल दिए। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या करती हो, कहाँ जाती हो? अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे देते हैं तो बाकी बच्चों को भी वहाँ ले जाओ। मैंने अपनी तसल्ली के लिए फिर उससे दोबारा पूछा कि तुम कहाँ जाती हो? जहाँ वो बच्चे जाते हैं वहीं जाती हो ना? उसने इशारे से हाँ में सर हिलाते हुए कहा। उसका मतलब था कि वह उन्हीं बच्चों के साथ जाती है, लेकिन जिस बच्चे ने मुझे उसकी खबर बताई थी वह तो अभी भी ना में ही सर हिला रहा था। मैंने उस बच्चे को अकेले में ले जाकर पूछा तो उसने मुझे बताया कि यह लड़की झूठ बोल रही है, ये कहीं और जाती है, वहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आती है और हमें नहीं पता कि यह कहाँ जाती है। मुझे भी यही लगता था कि मुन्नी झूठ बोल रही है। अब इसका एक ही तरीका था कि इसका पीछा करने का इरादा कर लिया। वह सारे बच्चों के साथ ही निकली थी, लेकिन अचानक से गायब हो गई थी। मैं भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन मैंने उसको पता नहीं लगने दिया कि मैं भी उसके पीछे हूँ। वह बस चलती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी, तो ऐसा लगता था जैसे सारे रास्ते उसको याद है और वह इतनी छोटी सी बच्ची बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं जा रही थी। वहाँ से वह एक खुले हुए इलाके में चली गई जहाँ आसपास 2-3 घर थे। कुछ घरों की बैक साइड थी और कुछ घरों के मेन दरवाजे भी थे। वहाँ पर एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ था। वह छोटा सा पार्क था, लेकिन इस जगह पर कोई आता जाता नहीं था क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ही खराब थी। वहाँ आकर उस पेड़ के नीचे वह बैठ गई और उसने ऐसे ऐसे करतब दिखाने शुरू कर दिए कि थोड़ी ही देर बाद लोग उसको पैसे देने लगे। मैं वहाँ खड़ा दूर से ही सब कुछ देख रहा था। लोग खुद ही उसकी तरफ आ रहे थे और उसको पैसे दे रहे थे। वह आखिर क्या कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी नाचती, कभी कोई करतब दिखाती। वह क्या कर रही थी, यह सब मेरी समझ से बाहर था, लेकिन लोग फिर भी खुश होकर उसे पैसे दे देकर जा रहे थे। वह इतनी मासूमियत से यह सब कुछ कर रही थी कि लोग उस पर
फिदा होकर उसे पैसे देकर जा रहे थे। शायद जो हुनर उसके अंदर था वह बाकी बच्चों के अंदर नहीं था, इसलिए वह और बच्चों से ज़्यादा पैसे कमाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा नाच नाच रही है और कौन से करतब दिखा रही है। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था और उसको ध्यान से देख रहा था ताकि मैं भी उससे यह सारी चीज़ें सीख जाऊं। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखें बंद करके जो उसके दिल में आ रहा था वह किए जा रही थी। उसके यह कारनामे देखकर जो भी लोग आ रहे थे वह खुशी से खिलखिला उठते और सभी उस पर मेहरबान होने के लिए तैयार हो जाते थे। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी। लोग आते और उसके डब्बे में ढेर सारे पैसे डालकर चले जाते थे। फिलहाल वह लड़की जो कुछ भी कर रही थी, मैंने सोचा कि यही सब मैं भी करता हूँ और बाकी बच्चों को भी यही सिखाऊंगा कि वह भी इसकी तरह ढेर सारे पैसे कमाने लगेंगे। उसके बाद वह थक गई तो थोड़ी देर बाद उसने अपने डब्बे को सीने से लगाया और उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो गई। अब मुझे पता चला कि वह क्या कर रही थी। जाहिर है, जब उसके सारे पैसे बन गए थे तो उसे और ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि बाकी बच्चे तो सुबह 9 बजे जाते थे और रात को 9 बजे तक काम किया करते थे। लेकिन इसका काम तो पूरा हो गया था, इसलिए वह पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगी थी। मैंने अपने दिमाग में सारी बातें बैठा ली थी कि उसने क्या क्या किया था, क्योंकि यही सब मुझे भी आजमाना था। जब मैं यह सब कुछ खुद करने जाऊं तो मुझे सारी बातें याद रहे कि आखिर उसने इस पेड़ के पास क्या क्या किया था जिसकी वजह से लोग इससे इम्प्रेस हो गए थे। मैंने जब से यह धंधा शुरू किया था मैं कहीं आता जाता भी नहीं था, क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाता कि मैं उन सब के पीछे हूँ तो कोई ना कोई मुझे पुलिस के हवाले कर ही देता। दुनिया में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो, छोटे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवाकर उसकी कमाई खाते हो। हाँ ठीक है, करता था मैं बुरा काम, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया था। कमाई का कोई जरिया नहीं था मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन बन ना सका, क्योंकि जब मेरे पेपर हो रहे थे तो मैंने अपने टीचर को उसकी गलती बताई। मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हो, आप उस बच्चे को जानवरों की तरह मार रहे हो, यह गलत बात है। वह बच्चा है और बच्चों से गलतियां तो होती रहती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसे इस तरह जानवरों की तरह पीट दोगे। लेकिन वो टीचर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, उसने मुझे फेल कर दिया। मैंने दोबारा से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस टीचर ने मुझे फिर से फेल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरा कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं था जो मुझे अपने पास रख लेता। मैं बचपन से ही अकेला हो गया था, किसी ने मुझे कोई सहारा नहीं दिया। कभी मैं बच्चों को देखकर कहा करता था कि इतने हट्टे कट्टे होकर भी भीख मांगते हैं, पता नहीं इनके पीछे कौन है जो इनसे भीख मंगवाते हैं। और आज मैं भी उनके पीछे खड़ा हुआ एक बुरा आदमी था, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मुझे भी तो जिंदा रहना था, वरना मैं भूखा मर जाता। मुझे शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन मैं चाहता था अपना घर बसा लूँ, थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ ताकि अपनी बीवी को खुश रख सकूँ, क्योंकि यह बात तो कोई भी जानता है कि औरत को खुश रखने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, और आजकल की लड़कियों को तो पैसों की ही ज़रूरत होती है। वह कहती है कि हमारे सारे सपने पूरे हो, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें वक्त पर दी जाए, कपड़े, जूते वगैरह वगैरह। अगर आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं देते हो तो आपका घर जहन्नुम बन जाता है। औरत के साथ खुश तो तभी रहा जा सकता है जब हम भी औरत को खुश रखें, और इन सब के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने कुछ पैसे जमा भी कर रखे थे। मेरा एक और दोस्त भी था, वह भी इसी काम से जुड़ा हुआ था जो मैं करता था। उसने कहा कि जब तुम्हें इन बच्चों की ज़रूरत नहीं हो और तुम कोई और काम करना चाहो तो यह बच्चे मुझे दे देना। उसके पास मेरे से भी ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन वह बहुत ही जालिम था, उन बच्चों पर बहुत जुल्म करता था, उन पर हाथ भी उठाता था, उनको ज़्यादा अच्छा खाना भी नहीं देता था और घर में काफ़ी पाबंदियां लगा रखी थी। वह तो रात में भी उनसे काम करवाता था।
मैंने भी सोचा था कि मैं कोई और काम शुरू कर दूंगा और यह बच्चे उसको दे दूंगा। ये सब तो मेरे फ्यूचर के प्लान थे, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में मुन्नी के कारनामे ही घूम रहे थे। मैंने सब कुछ जो उसने किया अपने दिमाग में बैठा रखा था। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि वह कौन से करतब कर रही है, लेकिन इंटरनेट ने भी स्पीकर को नहीं पकड़ा और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सारी रात बस यही सोचता रहा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसको ऐसा करने पर लोग उसको ढेर सारे पैसे दे जाते हैं तो फिर मुझे खुद भी यह काम करना होगा। मैं अगले दिन फिर से उसका पीछा किया। इस बार मैंने लोगों पर नज़र रखी हुई थी। जो लोग उसे पैसे देकर जा रहे थे उनकी शक्ल ऐसी लग रही थी कि वह बहुत ही खुश होकर उसे पैसे देकर जा रहे थे। उनको इसे पैसे देने से कोई भी दिक्कत नहीं है। वो लोग उसे हजारों रुपए देकर जा रहे थे, वरना किसी फकीर को कोई 10-20 रुपए से ज़्यादा देकर नहीं जाता है। आजकल चलो कोई 50 रुपए दे देता है, 100 दे देता है, लेकिन यहाँ तो बात हजारों तक पहुँच चुकी थी। इसलिए सोचने की बात तो थी। मैंने 3-4 दिन तक मुन्नी का पीछा किया और 3-4 दिन तक मैंने देखा कि सब कुछ क्या हो रहा है। मैं घर से इतनी बार नहीं निकलता था, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही पड़ा क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिर चल क्या रहा है। एक दिन मैंने उससे कहा कि आज तुम काम पर नहीं जाओगी। यह बात सुनकर वह परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और बाकी बच्चे जाने लगे, लेकिन वह भी मेरे मना करने पर उन बच्चों के पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उसको जाते हुए रोक लिया कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, आज तुम काम पर नहीं जाओगी, तो फिर इन बच्चों के पीछे क्यों जा रही हो? शायद वह उन बच्चों के पीछे जाना चाहती थी। मैंने कहा, आज तुम घर पर रहो, आराम करो। बाकी सारे बच्चे जा चुके थे। वह बड़ी बेचैन थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह भी उनके पीछे चली जाए। काफी देर तक वह दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने उससे कहा, अभी तक तुम अंदर नहीं गई हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, बस तुम घर का काम करना, घर को साफ रखना। खाना तो वैसे भी नौकरानी ही बनाती थी, तुम बस आराम करना। मैंने खाना बनाने के लिए एक औरत भी रखी हुई थी जो खाना बनाती थी, क्योंकि बच्चों से खाना नहीं बनता था। मेरे पास ज़्यादातर कम उम्र के ही बच्चे थे। वह मुझे फिर से हैरानी से देखने लगी और दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। उसका मतलब था कि क्या वह चली जाए। मैंने उसे गुस्से से देखा और खूब डांट लगाई। तुम्हें समझ नहीं आता है? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर किसकी हुकूमत चलती है? यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई एक कदम ना घर के अंदर रख सकता है और ना ही घर के बाहर। जैसा मैं चाहूँ यहाँ वैसा होता है, लेकिन तुम्हें कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप अंदर चली जाओ। मैंने कह दिया ना कि तुम आज काम पर नहीं जाओगी। यह मेरी बातों से काफ़ी डर गई थी। मैंने उसके हाथ से उसका डब्बा लेने की कोशिश की, लेकिन वह अपना डब्बा मुझे नहीं दे रही थी। मैंने उसे फिर डांट लगाई, अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी तो तुम्हें सजा मिलेगी। आज खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, कमरे में बंद करके चला जाऊंगा। इस बात के बाद वो डर गई और उसने अपना डब्बा मुझे दे दिया और मैं घर से बाहर आ गया। जहाँ वह जाया करती थी वहाँ जाने लगा। मैं रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि वह मुझे अपना डब्बा नहीं दे रही थी और उसका मन भी बहुत था कि वह आज भी काम पर जाए। देखने में तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन उसके अंदर अक्ल ज़रूरत से ज़्यादा है। वैसे भी वह जो काम करती थी उसके पीछे अक्ल का ही काम था, वरना बाकी बच्चे तो इस तरह का कुछ भी नहीं किया करते थे। मैं फिर से उन सबको याद करने की कोशिश की ताकि मैं वहाँ जाकर भूल न जाऊँ। मैं भी उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर मुन्नी जाकर बैठा करती थी। मैंने सोच रखा था कि आज भी मैं ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। इन पैसों से मेरे सर काफ़ी हल्के हो जाएंगे। मैं उस जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ पर मुन्नी बैठती थी, पेड़ के नीचे। पहले तो आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, फिर मैं अचानक ही खड़ा हो गया और मैंने वह काम करना शुरू किया जो मुन्नी किया करती थी। मुझे अपने चेहरे पर थोड़ी मासूमियत लानी थी, क्योंकि मुन्नी अपने चेहरे पर बहुत मासूमियत रखती थी। अब मैं अपना काम शुरू करने जा रहा था। मैंने मुन्नी की तरह अपने हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और मैं मुन्नी की तरह करतब दिखाने लगा और मैंने अपना डब्बा आगे रख दिया ताकि लोग आए और उसमें पैसे डालकर चले जाए और मैं अपने काम में खो गया था। अचानक मुझे अपने आसपास कुछ हलचल नजर आई, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे डब्बे में लोग पैसे डालने लगे हैं। मैं मन ही मन खुश हो रहा था और मैं समझ गया था कि लोग पैसे डालने लग गए हैं।
मेरे दिल में बस यही था कि मैं भी यहाँ रोज ऐसे ही आया करूँगा और खूब सारे पैसे लेकर जाया करूँगा, ताकि मेरे पास खूब सारे पैसे जमा हो जाए और बाकी सारे बच्चों को भी मैं यही काम सिखाऊंगा। वह भी यही काम करेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और यही सब चल रहा था। लेकिन अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे आसपास खड़े थे, लेकिन पैसे डालकर तो उनको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए था। वह यहाँ क्या कर रहे थे? फिर मैं रुक गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने मुझे दबोच लिया। वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। आज तो तुम अपने बिल से बाहर निकले, वरना तो तुम कभी भी बाहर नहीं निकलते थे, और आज तुम हो भी अकेले। तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई साथी भी नहीं है। चलो अब हमारे साथ। मैं बुरी तरह घबरा गया और वह मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पर जाकर मुझे ऐसी बात के बारे में पता चला कि मैं हैरान रह गया। मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। दरअसल मुन्नी उन्हीं की छोड़ी हुई जासूस थी। वह गूंगी बिल्कुल भी नहीं थी। वह सब कुछ बोल सकती थी। उन्होंने तो मुझे पकड़वाने के लिए यह दाना डाला था और वह खुद ही उसे पैसे दिया करते थे। जो भी लोग मुन्नी को रोज रोज पैसे दिया करते थे, वह सब लोग पुलिस के साथ मिले हुए थे। मुझे पकड़वाने के लिए यह पूरा प्लान बनाया गया था। किसी ने मेरी शिकायत लगा दी थी कि मैं बच्चों से यह सब काम करवा रहा हूँ और यह बच्ची मुझे पकड़वाने के लिए भेजी गई थी। क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलता था, और अगर निकलता भी था तो इस तरह से कि कोई मुझे पहचान नहीं पाता था। लेकिन इस समय मैं लालच में आ गया था और अपने घर से बाहर निकल आया था, वह भी अकेला। और मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैं उस जगह पर बैठ गया जहाँ पर यह लोग मुझे बैठाना चाहते थे, क्योंकि यहीं पर करीब सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे और पुलिस स्टेशन की बैक साइड भी थी। लेकिन मैं पहचान नहीं पाया था। मेरी आंखों के आगे तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मैं बुरी तरह से फंस चुका था। वह लड़की गूंगी नहीं थी, वह सब कुछ बोल सकती थी। मुझे उस टाइम समझ जाना चाहिए था जब इतनी दूर यहाँ अकेले ही आ जाया करती थी। वह लड़की बहुत चालाक थी, लेकिन उसकी मासूमियत की वजह से मैं कभी भी उसकी चालाकी का अंदाजा नहीं लगा पाया। मैंने सोचा था कि शायद वहाँ से रोज आती जाती है, इसलिए उसको रास्ता याद हो गया है। लेकिन अब वह लड़की मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। सारे बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया गया और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैंने झूठ बोला था कि वह बच्चे मुझे सड़कों पर मिले थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस मुझे एक दो बच्चे ही सड़क पर मिले थे। बाकी सारे बच्चे मैंने अगवा किए थे और कुछ बच्चे मैंने इधर उधर से खरीदे थे। मैं बुरा इंसान था और मेरे साथ बुरा ही हुआ। मुझे पुलिस पकड़कर ले गई और बच्चों का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अब मेरे साथ क्या होने वाला था यह तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला तो था नहीं। मेरे साथ इन कामों में जितने भी लोग शामिल थे, जितने भी मेरे दोस्त थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से भी बच्चे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिए। पता चला कि मुन्नी जो कारनामे करती थी, असल में वह तो कुछ भी नहीं था, बल्कि उल्टा सीधा डांस किया करती थी, जिसकी वजह से मैं सोचता था कि लोग उसको इम्प्रेस होकर पैसे दे जाते हैं। लेकिन असल बात तो यह थी कि वह लड़की कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए यह सब एक प्लान का हिस्सा था। वह सब मुझे बेवकूफ़ और पागल बनाने के लिए किया गया था, ताकि मैं उन लोगों की पकड़ में आ सकूं, और मैं लालच में आकर उनकी इस जाल में फंस गया था। यह पता चला कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की बेटी थी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। इस पुलिस वाले ने अपनी बेटी को इतनी बहादुर बनाया था, बचपन से ही उसे ऐसा काम करने के लिए भेज दिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी की जान को खतरा भी हो सकता है। वह पुलिस वाला खुद भी एक बहादुर इंसान था, लेकिन आज उसकी लड़की की वजह से इतने सारे बच्चे अपने माँ बाप से मिल गए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने जेल में काफ़ी वक्त गुजारा। फिर मैंने माफ़ी की अपील की और कहा कि मैं दोबारा यह काम कभी नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी के कुछ साल तो बर्बाद हो गए थे, लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने इस तरह का काम करने से तौबा कर ली। आज मेरा एक छोटा सा कारोबार है और मेरी बीवी भी है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही है। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन दिल कहता है कि शायद
भगवान मुझे औलाद का सुख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग किया था। उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी और मेरे यहाँ कभी भी अपनी औलाद पैदा नहीं होगी। मैं दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना किया करता था। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अपनी औलाद का सुख मिले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि हम चुपचाप गुनाह करेंगे और हमें सज़ा भी नहीं मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें जरूर मिलता है। हमेशा अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। हमें अपने कर्म की सज़ा जेल जाकर और बाप ना बनकर मिल गई थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।